को मेरा नमस्कार। बहुत सारी तैयारी करने के बाद भी बच्चे जो एग्ज़ाम हॉल होता है उसमें सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं, जिसके कारण उनका पेपर अच्छा नहीं होता है। आज की जो मेरी वीडियो है बेटा वो इसी बारे में है। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी, अगर आप उनको ध्यान में रखते हुए अपना पेपर करोगे तो आपका पेपर अच्छा होगा और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है आपको कि आप एग्ज़ाम हॉल में टाइम से पहुँचे, ताकि अगर आप लेट हो जाते हो तो वैसे ही आप परेशान हो जाते हो, जिसके कारण आप अपना पूरा ध्यान पेपर पर नहीं लगा पाते हो फिर बाद में। दूसरा, आपको जो भी एग्ज़ाम हॉल में सामान चाहिए है अपना पेपर करते समय वो सारा साथ में लेके जाए, क्योंकि अगर वो सामान आपको पास नहीं होगा तो हो सकता है जो आप जैसा आप पेपर में करना चाहते थे वो ना कर पाए, और अगर आप इधर उधर से सामान अरेंज भी करते हो तो इसमें आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। उसके बाद जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलते हैं उस पर कुछ इस तरह के निर्देश लिखे होते हैं। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे एक बार, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, ताकि आपको फिर अपना आगे आंसर लिखने में आसानी होगी। दिशा निर्देश पढ़ने के बाद आप अपने पूरे क्वेश्चन की एक बार रीडिंग करोगे। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें आपको कितने क्वेश्चन आते हैं कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं और कितने ऐसे हैं जो ठीक ठीक आते हैं, और कुछ क्वेश्चन हो सकता है ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं उसमें से आते हों। आप क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग ही अपना टाइम डिवाइड कर ले। जैसे जो शुरुआत में जो क्वेश्चन होते हैं 20-25 वो कम मार्क्स के होते हैं और उसमें लिखना भी बहुत कम होता है या सिर्फ टिक मार्क वाले होते हैं, तो उसके लिए आप कम समय रखें। और जो 2 या 3 मार्क्स के होते हैं उसके लिए उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम रखें, और जो 5 नंबर के हैं उनके लिए और ज़्यादा टाइम रखें, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं बेटा उसमें लिखना तो ज़्यादा होता ही है, साथ में आपको उसमें सोचना भी पड़ता है। अब जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है उसमें 3 से 4 पैराग्राफ आते हैं, तो मेरा मानना ये है कि आप सबसे पहले उस पैराग्राफ को करो। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये कि आप पैराग्राफ में ज़्यादा वो तो करना है नहीं कि आपको याद ही होंगे, उसको सब बच्चे कर सकते हैं। उसमें कुछ अपनी कॉमन सेंस का यूज़ करना होता है, और जो आंसर होते हैं वो उस पैराग्राफ से ही निकालने होते हैं। इससे ये पेपर में 3 या 4 पैराग्राफ आते हैं, जो कि 4 नंबर का एक पैराग्राफ होता है। यहाँ आपके 12 से 16 तक के नंबर पक्के हो जाते हैं। और दूसरा, जो शुरू में हमारा माइंड स्लो काम करता है, तो जब हम पैराग्राफ करेंगे तो हमारा जो दिमाग है वो पूरा एक्टिव हो जाएगा, और दूसरा हमें कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हमारा इतना पेपर हो गया है। एक बेटा आपको क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिखना है, और वो पूरा थोड़ा बड़ा लिखना है ताकि अलग से दिखाई दे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि आंसर लिख देते हैं पर क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते, जिससे पता ही नहीं चलता कि ये आंसर है कौन से क्वेश्चन का। और क्वेश्चन उतारना आपको ज़रूरी नहीं होता। जो क्वेश्चन प्रश्न लिखा हुआ है प्रश्न पत्र में वो आपको पूरा लिखना ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ आप उस पर प्रश्न नंबर लिख दो और अपना उत्तर लिखना शुरू कर दे। जब एक आपका पूरा उत्तर लिख चुके होते हो, आप समाप्त हो जाता है, तो एक लाइन छोड़ के अगले क्वेश्चन का उत्तर लिखो। और जो आप आंसर लिख रहे हो बेटा वो आपका वो क्वेश्चन कितने नंबर का है उसके अकॉर्डिंग लिखो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन 2 नंबर का या 1 नंबर का है, उसमें 5-6 पॉइंट लिख रहे हैं या 8-9 पॉइंट लिख रहे हैं, तो वहाँ पे आप कितना भी अच्छा लिखो, कितना बड़ा लिखो, कितने ज़्यादा पॉइंट लिखो, पर आपको जो चेकर है वो 2 या जितने नंबर का वो क्वेश्चन हो उतने ही नंबर दे सकता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप जब क्वेश्चन लिख रहे हो तो ये नहीं कि उसके बारे में आपको जितना पता है सब लिख दो, नहीं, जितनी वहाँ पे डिमांड है, जितने नंबर का है वो क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पॉइंट लिखने हैं। कि अगर वो 5 नंबर का है तो आप ज़्यादा पॉइंट लिखो वहाँ पे, अगर 1 या 2 नंबर का है तो कम पॉइंट लिखो। आप अपने आंसर को अट्रैक्टिव या प्रभावशाली कैसे बनाएं कि उसमें आपके अच्छे मार्क्स आए। एक तो बेटा आप इसमें अपने आंसर में क्या, अगर आपको अपने आंसर में कोई डायग्राम आता है उससे संबंधित तो वो ज़रूर बनाओ, जिससे कि
जो चेकर होता है वो उसका अलग से ध्यान भी जाता है और उसको पता चल जाता है वो डायग्राम से ही कि इसको इस चीज़ जो आपका टॉपिक है उसके बारे में नॉलेज है। जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ज़रूरी नहीं ऐसा ही हो, जो भी आपका विषय है उससे संबंधित डायग्राम जो भी हो वो आप वहाँ पे उस प्रश्न के उत्तर में ज़रूर डालें। दूसरा बेटा, आपके उसमें आंसर में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसका पर ध्यान आकर्षित करने के लिए आप उसको ऐसे अंडरलाइन कर दें जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और उस जो भी चेकर है उसका ध्यान भी इधर ज़रूर जाएगा। इन छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने जो आंसर लिख रहे हो इसको अट्रैक्टिव बना सकते हो। और बेटा, आपको जितने भी क्वेश्चन है कोशिश करनी है आप सभी को ज़रूर करें। अभी तक मैंने आपको जितने भी ये पॉइंट बताए हैं पेपर के बारे में, ये आपका किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो ये सभी में लागू होते हैं। हाँ, सोशल साइंस के पेपर के लिए ये है कि सोशल साइंस के पेपर में मैप भी आता है। इसको आप एक तो ध्यान से भरोगे, दूसरा आप इसको पेपर के साथ बांधोगे और बांधना आपको पेपर के बीच में है, पीछे नहीं बांधना, बीच में बांधो उसको, अच्छे से धागे से बांधना है। और अपने मैप मानचित्र पर आप अपना रोल नंबर ज़रूर लिखें ताकि अगर किसी कारणवश वो आपके पेपर से अलग हो जाता है तो पता चल जाए कि हाँ ये इस रोल नंबर वाले बच्चे का पेपर है और उसके मार्क्स आपको मिल सके जो आपका मैप है। एक बात और बेटा, क्या होता है कि कुछ बच्चों को पेपर बहुत अच्छे से आता है तो वो उसमें से बहुत सारे बच्चे और कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और कुछ बच्चों को नहीं आता है तो वो उनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा ही लो हो जाता है। अगर पेपर आपको आए तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में गलतियां होती हैं। और नहीं आता है तभी भी आपको लो कॉन्फिडेंस नहीं करना है अपना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में चाहे किसी भी चीज़ का क्वेश्चन पेपर हो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होते हैं जो हम अपनी सामान्य बुद्धि से कर सकते हैं, कॉमन सेंस से कर सकते हैं। तो वहाँ पे अगर आपका लो कॉन्फिडेंस होगा तो आप वो क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। एक मैप कैसे भरा जाए इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। और अगर आप बेटा किसी विशेष विषय पर बनवाना चाहते हो वीडियो तो कमेंट्स में लिख दे। उम्मीद करती हूँ बेटा आगे जो भी पेपर होंगे आप इन सभी बातों का उसमें ध्यान रखोगे और अच्छे से अपना पेपर कर पाओगे। धन्यवाद।